ओहो, लगता है चांद जमीन पे उतरा है। क्या हुआ साहब, कुछ काम है क्या? अरे काम तो कुछ नहीं है, कल जो मैंने तुमको जूता दिया था ना, वो साफ हुआ या नहीं? कौन से जूते साहब? जो कल दिए थे। अच्छा चल छोड़, उसके लिए माफ़ किया। अभी फ़िलहाल मेरे वाले जूते साफ कर। पहले तो साहब आप यहाँ से पैर हटाइए, ये हमारी रोजी रोटी है, आप इस पे पैर नहीं रख सकते। तुझे पता भी है तू क्या बड़बड़ा रही है? एक थप्पड़ मारा ना महिला मोची, यहीं पे बेहोश हो जाएगी। चलिए चुपचाप से जूता पॉलिश कर। देखिए साहब, जब तक मैं ये जूते पॉलिश नहीं कर देती तब तक मैं आपके जूते पॉलिश नहीं कर सकती। और मैं महिला मोची हूँ तो क्या हुआ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। साहब अगर मैं महिला मोची हूँ तो आप क्या मेरे साथ बदतमीजी करोगे? आप मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। अरे तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? नाम पता भी है तुझे मेरा? मिस्टर पंकज चौहान। जाके किसी भी एरिया में पूछ लियो, मेरा नाम चलता है नाम। तुझे भी समझ नहीं आ रहा, तू और तेरी दुकान 2 मिनट में गायब हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? इसलिए आवाज़ नीचे करके बात कर। और ये ले, जितना तेरे से बोला उतना काम कर, जूते साफ कर मेरे, मुझसे ज़्यादा बकवास मत कर। देखिए साहब, आप मेरे से फालतू बकवास नहीं कर सकते। कानून मैं भी जानती हूँ, मैं भी आईपीएस की तैयारी कर रही हूँ, संविधान मुझे भी पता है। अगर मैं आईपीएस नहीं बन पाई तो कम से कम सब इंस्पेक्टर तो बन ही सकती हूँ। मोची है ना, मोची का काम कर, ठीक है? ज़्यादा ज्ञान मत दे मुझको। संविधान जानती है, संविधान जानती है तो क्या कर लेगी तू? है ये ले काम कर जो मैंने तेरे को बोला। देखिए साहब, आप मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते, और अगर आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब मैं भी दे सकती हूँ। मैं महिला हूँ तो क्या हुआ, आप मुझे कुछ भी बोलोगे तो मैं सुनती रहूंगी। मेरे साथ बदतमीजी करी ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। मैं भी आपके साथ बदतमीजी करूंगी, मैं जलील कर दूंगी आपको सबके सामने। मैं शरीफ हूँ तो मेरी शराफत का फायदा उठाओगे क्या? अभी जानते नहीं हो आप मुझे, समझ में आया आपको? तेरा काम है जूते साफ करना और जूते पॉलिश करना, तो जितना तेरे को आता है ना उतना कर, ठीक है? मुझे तो लगता है तेरे को ये भी नहीं आता है। जब भी तेरे जूते ऐसे फैले हुए हैं तू सिर्फ दिखाने के लिए कर रही है। जब भी आसपास कोई ग्राहक नहीं दिख रहा तू सिर्फ शो ऑफ करने के लिए बैठी है। मेरे जूते साफ कर पहले और पॉलिश भी कर इन्हें, वरना तू जानती नहीं है तेरे साथ क्या होगा। साहब आपको शर्म नहीं आती है? आपने वर्दी पहनी हुई है और आप एक महिला को मारने की धमकी दे रहे हो। आप महिला को मारने की धमकी दे रहे हो और उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। किस टाइप की पुलिस वाले हो आप? साहब आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। एक महिला को एक महिला कांस्टेबल ही हाथ लगा सकते हैं या एक महिला हाथ लगा सकती है। अगर आपने मुझे हाथ लगाया ना तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, आपको जेल में डलवा दूंगी। आप जानते नहीं हो एक महिला की पावर। कानून मुझे भी पता है क्योंकि मैं खुद कानून की पढ़ाई कर रही हूँ। तो आप मुझे ज्ञान मत दो, आपको मैं भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ। ए मुंह तोड़ जवाब क्या? हमारे में ना सीधा मुंह तोड़ा जाता है। और ये हाथ देख रही है, एक मारा ना सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। ये लोहे का हाथ है, लोहा चला चला के लोहे जैसा हो गया, और तेरे एक पड़ गया ना तो पता नहीं तेरा क्या होगा। चल चुपचाप से जूते पॉलिश कर। मोची पता नहीं क्या बकवास कर रही जब से। मैंने आपको पहले ही बोला है, जब तक ये जूते पॉलिश नहीं होंगे तब तक मैं आपके जूते पॉलिश नहीं कर सकती। ये जूते? हाँ। ये ले अब जूते साफ कर। अरे करना जल्दी से जूते पॉलिश मेरे। साहब आप मेरे साथ में बदतमीजी कर रहे हो। तेरे को यहाँ पे काम करना है नहीं करना? साहब आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रोजी रोटी पे पैर मारने की? बताऊं कैसे हुई? ऐसे हुई, ऐसे हुई, और ये ले इस पे भी पैर रख दिया। अब बोल क्या कर लेगी? साहब मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं है। अभी तेरा गुस्सा ना 2 मिनट में यही निकाल दूंगा। औरत है ना तो औरत की तरह बन के रहे। साहब आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अबे तमीज गई तेल लेने, अभी तेरे बाल पकड़ के खींची ना तो नाले में जाके गिरेगी। बस साहब आपका बहुत हो गया, मैं आपकी एक भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। तेरे को इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा तेरे को? साहब आपने मेरे को थप्पड़ मारा, आपको शर्म नहीं आती एक पुलिस वाले होके एक महिला के ऊपर हाथ उठाते हुए? हाँ तो मारा, क्या कर लेगी? अरे ओ महिला मोची, मेरे को थप्पड़ मारेगी तू? अभी इस बार तेरे को थप्पड़ मारा ना वहां जाके गिरेगी तू। और क्या बोल रही है तू? हाँ क्या बोल रही है? चला गया वो सब जमाना, ये पुलिस का राज है, समझ में आया? अरे साहब 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 क्या हो गया, क्या कर रहे हो? देखना एक पुलिस वाला होके मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। अरे तू चुप हो जा, मैं बात कर रहा हूँ। तेरे को जूता पॉलिश करने में क्या जा रहा था? हाँ अरे साहब जाने दीजिए, हम वैसे भी गरीब आदमी हैं। एक बात बता, ये जूता पॉलिश करने के लिए यहाँ बैठी है ना? अगर ये जूता पॉलिश नहीं करेगी तो गुस्सा नहीं आएगा? साहब आप मेरे साथ आइए, कुछ बात करनी है आप। आगे क्या बे, आगे क्या करना है? सर एक बार आइए ना आप, एक बार आइए सर। नजरें नीचे कर वरना तेरी आंखें निकाल लूंगा। मेरी क्या गलती है? चुप। अरे सर जाने दीजिए ना, बेचारी लाचार है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, बस इसी काम से उसका घर वगैरह जो भी है थोड़ा बहुत वही चलता है सर। अरे लाचार है तो किसी से अकड़ में बात करनी चाहिए ऐसे? साहब उसको जाने दीजिए ना, उसकी बातों को छोड़ो, इग्नोर करो सर। ये आप ये रखिए। घूस दे रहा है मुझे? अरे नहीं नहीं साहब, बस थोड़ा सा खर्चा पानी आपके लिए। समझा ले इसको, अगर दोबारा ऐसी गलती करी ना तो जेल में डाल दूंगा इसे।
सर मैं उसको समझा दूंगा, आप जाइए, आगे से कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी आपको, आप जाइए सर। आंखें नीचे कर, आंखें नीचे कर, समझ नहीं आ रहा तेरे को? अरे साहब मैं देख लूंगा, मैं कर रहा हूँ ना उससे बात, आप जाने दीजिए ना। यही मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। ये रो रो के ना मुझे मत दिखा, ठीक है? एक मारा ना एक नीचे गिर जाएगी यहीं। अरे साहब बहुत हो गया, अब जाने दीजिए, मैं उसको समझा दूंगा साहब, आप मेरे साथ चलिए। समझा ले इसको। ठीक है सर, आप समझा दूंगा मैं उसे। भैया मैंने इतने पुलिस वाले देखे, लेकिन इससे बदतमीज पुलिस वाला मैंने कभी भी नहीं देखा। मेरी क्या गलती थी? मैंने यही तो बोला था कि मैं बाद में करूंगी, लेकिन उसने देखना कैसे मेरे हाथ उठा दिया मेरे ऊपर। अरे तू चुप हो जा, ठीक है? मैं तेरे को हमेशा समझाता रहता हूँ, किसी से बहस मत किया कर। इसमें मेरी क्या गलती है बताना जरा? मैंने उसको यही तो बोला था कि मैं पहले और जूते साफ करूंगी, उसके बाद आपके करूंगी, लेकिन देखना कैसे बदतमीजी करी उसने मेरे साथ में। चल तू बैठ जा, मैं तेरी दुकान लगा देता हूँ, और तेरे को 10 बार समझाया किसी से बहस मत किया कर, तू क्यों बहस करती रहती है? चल तू बैठ जा, मैं तेरी दुकान बढ़ाता हूँ। 50 बार समझा रखा, हर किसी से बहस करने लग जाती है, समझ ही नहीं आता, कभी पुलिस वाले से कभी किसी से। भैया हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारा कोई भी मजाक उड़ा के चला जाएगा क्या? और देख लेना, मैं एक दिन IAS ऑफिसर बनूंगी ना, इसकी औकात जरूर दिखाऊंगी। मैं एक दिन सबसे बदला लूंगी जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है। देख बहन, मैंने तेरे को कितनी बार समझाया है कि इन लोगों के मुंह मत लगा कर, इनसे बहस मत करा कर। ये ना बड़े लोग होते हैं, अमीर बाप की औलाद होते हैं, ये किसी की नहीं सुनते, ये ना बस गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। इनके मुंह लगना बेकार है, ये किसी को कुछ नहीं समझते अपने आगे। ऐसे क्यों करते हैं ये लोग? हम गरीब है तो हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? हमें कोई जीने का हक नहीं है क्या? अच्छा सुन, तेरे को उससे बदला लेना है ना, तेरे को आज से दुकान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तू आराम से अपनी पढ़ाई कर IAS ऑफिसर की, ठीक है? बाकी मैं सब देख लूँगा, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी मैं ला के दूंगा। तेरे को लाइट चाहिए मैं ला के दूंगा, कपड़े चाहिए मैं ला के दूंगा, बुक्स चाहिए मैं ला के दूंगा, ठीक है? आज के बाद तेरे को ये दुकान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे सिर्फ और सिर्फ बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। देख एक तो तू लड़की है, और तू सब जानती है आजकल का माहौल कैसा है। मजबूरी में ही तो काम कर रही हूँ मैं, मुझे कोई शौक थोड़ी है कि यहाँ रोड पे मैं चप्पलों की दुकान लगा के बैठ जाऊँ। देख आज से ना तेरे को ये दुकान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से सारी हेल्प मैं तेरी करूँगा, ठीक है? चल सामान उठाते और चलते हैं। भैया मुझे बहुत बुरा लग रहा है, कोई भी ऐसे ही पुलिस वाला आके मेरे पे हाथ कैसे उठा सकता है? मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और एक पुलिस वाला एक औरत पे हाथ उठा ही नहीं सकता, ये किसी भी कानून में नहीं लिखा। देख तेरे को बदला ही लेना है, कुछ बन के दिखा, फिर आराम से बदला लेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है? बदला लेके रहेंगे हम अपना। क्यों नहीं चल रही है? अरे यार मैं क्या करूं, एक तो खाने के भी पैसे नहीं है, और इतनी महंगी पढ़ाई है IAS की, उसके पैसे मैं कहाँ से जोड़ूंगी? और मेरा जितना भी काम था सारा बंद करवा दिया, और ये लोग इतने ताने देते हैं कि मैं तो पागल ही हो जाऊंगी, और कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। लेकिन मैं इतनी महंगी पढ़ाई करूं कैसे? कौन मेरा साथ देगा ऐसे टाइम पे? मेरे तो सपने भी इतने बड़े हैं कि मेरे को कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। हे भगवान, कुछ तो ऐसा करो कि जो मेरे सपोर्ट करने के लिए कोई आए। और IAS की पढ़ाई की बुक भी इतनी महंगी है कि मैं उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। और ये जो कपड़े मैंने पहने हुए ये भी किसी ने फेंके थे, मैं वो उठा के लेके आई हूँ। मैंने तो किसी के मांग के भी कोई मुझे कुछ दे नहीं रहा है। मैं किससे उम्मीद करूँगी कि कोई मेरे सपने को साकार करने के लिए मेरी मदद करेगा? पता नहीं ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होगी। और IAS नहीं बन पाई ना तो मेरे तो गांव के लोग भी सब ताने मारेंगे। अरे अनामिका, क्या आपस में लड़वा रही है? देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, तेरे को IAS बनना है ना, तेरे लिए मैं बुक्स लेके आया हूँ IAS के लिए। भैया आप मेरे लिए बुक्स लेके हाँ आए? ये देख, बाकी बैग में और भी पड़ी हुई है, देख।
भैया आप मेरे आईएएस की बुक्स लेके आए हैं? इतनी महंगी बुक आप कहाँ से लेके आ गए? और देख, मैं तेरे लिए इसमें कपड़े भी लाया हूँ। तेरे पास कपड़े नहीं थे ना, तू सारे काम छोड़, बस आईएएस की तैयारी कर, बाकी मुझ पे छोड़ दे। अरे वाह भैया, इतने नए नए कपड़े, ये मेरे लिए है? मैंने कहा था ना तेरे को, जिस चीज़ की भी जरूरत होगी मैं तेरी सारी पूरी करूंगा। अब तू मन लगा के पढ़ाई कर, ठीक है? बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, मैं देख लूंगा। और ये ले बैग पकड़, इसमें कपड़े भी हैं और बुक्स भी हैं, तेरे लिए काम आएंगे, ठीक है? तैयारी करियो अच्छे से। और सुन, अब ये कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है तेरे को, है ना? और जो मैं कपड़े लेके आऊँ ना वो पहनी हो ना, और पढ़ाई पे फोकस कर अपना, बाकी काम मुझ पे छोड़ दे, मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है भैया। अनामिका, तूने खेतों में पानी नहीं डाला? देखियो खेत कैसे सूखे पड़े हैं सारे। नहीं भैया, अभी मैं खेत में पानी नहीं दे पाई हूँ क्योंकि मोटर ख़राब हो गई थी, तो मैं कैसे देती। और मैं तो भगवान से बोल ही रही थी कि कोई ऐसा मसीहा भेज दो जो मेरी मदद कर सके, मेरी पढ़ाई पूरी करवा सके। और मैं ये सोच रही थी कि मैं आईएएस बन भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि आईएएस की बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर मेरे पास बुक्स नहीं होगी तो मैं कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। मैं तो ऊपर वाले को बोल ही रही थी। और अगर मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई और आईएएस नहीं बन पाई तो लोग मुझ पर हंसेंगे और ताने भी देंगे। और देखो ना भैया, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली और वो मसीह के रूप में आपको भेज दिया। और मैं ना भैया, मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी और आईएएस जरूर बन के दिखाऊंगी और रात दिन एक कर दूंगी आईएएस बनने के लिए। देख, तू एक दिन आईएएस ऑफिसर जरूर बनेगी, ठीक है? और जो मैं कपड़े लाया हूँ वो अच्छे से कपड़े पहन ले, ये कपड़े फेंक दे, है ना? देख, मैं तेरे लिए नोटबुक लेके आऊँगा, उसमें अपना काम सारा कंप्लीट कर लियो, जो भी नोट करना हो उसमें लिख लियो, है ना? मन लगा के पढ़ाई करियो। क्या करूँ भैया, आपको तो पता ही है मेरे पास कपड़े और पैसे कुछ भी नहीं थे। लेकिन अगर आप अब लेके आए हो मेरे लिए तो मैं ज़रूर इस चीज़ को, अपना हुलिया भी चेंज करूँगी और अच्छे से पढ़ाई भी करूँगी। और जूते वूते सील के मैं कुछ पैसे ही कमा पाती थी, उससे घर का खर्चा निकल पाता था और मेरे पढ़ाई का तो निकल ही नहीं पाता था। देख, वो सारी चीज़ें मैं तेरी पूरी कर दूंगा, ठीक है? तू टेंशन मत ले। अच्छा सुन, तूने सुबह से कुछ खाया या ऐसे ही काम करने में लगी पड़ी है? नहीं भैया, बस पानी खेत में डालना था तो उसके लिए मोटर ठीक कर रही थी। जब से मेरे से हुई नहीं तो उसके चक्कर में मैं कुछ खा भी नहीं पाई। और ये दुकान लगाना बंद कर दे आज से, ठीक है? अब तू पढ़ाई में मन लगा अपना, बाकी मैं देख लूँगा, ठीक है? दुकान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है तेरे को। चल एक काम कर, कुछ बना दे, हम दोनों साथ में खा लेंगे। मेरे को भी भूख लग रही है, तेरे को भी भूख लग रही है, हम दोनों साथ में खाएंगे ना? ठीक है भैया, चलो मैं बनाती हूँ कुछ। ला मुझे दे दो ये बैग। नहीं, मैं चल रहा हूँ, आजा। अरे वाह अनामिका, तू पढ़ाई कर रही है? हाँ भैया। अच्छा सुन, तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊँ? आप मेरे लिए खाने के लिए लेके आएंगे? हाँ लेके आऊँगा। अरे खाना छोड़, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। तेरे लिए फ़ोन, तू अब ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप मेरे लिए फ़ोन भी लेके आ गए हो और मेरे खाने के लिए भी लेके आने वाले हो। अब तेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मेरे को फ़ोन कर दियो। मैंने अपना फ़ोन नंबर ना इसमें ऐड कर दिया है, मेरे को कॉल कर दियो, ठीक है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ाई कर बस, है ना? मैं तेरे लिए सब कुछ ले आऊँगा जो भी तेरे को ज़रूरत होगी। इतना कौन करता है भैया किसी के लिए? मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना उतना ही कम है। देख, मुझे ऐसे नहीं देखना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बन के दिखाइयो तू, और लोगों का भी तो मुंह बंद करना है तेरे को, है ना? और उस ऑफिसर से, उससे भी बदला लेना है ना? हाँ भैया, बदला तो लेना है। देख, मन लगा के पढ़ाई कर। अगर और कुछ बुक्स वगैरह कुछ चाहिए तो बता मुझको। वैसे क्या पढ़ रही है तू? हाँ भैया, वो जनरल नॉलेज पढ़ रही थी। ये भैया, ये सवाल ऐसे है, देखो ये ऐसे, ये उस दिन उन्होंने हुआ था और ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। अरे मुझे इतना पता होता तो मैं खुद आईएएस की तैयारी कर रहा होता। अच्छा, तूने कुछ खाया? नहीं भैया, अभी तक कुछ नहीं खाया। वो खेत में पानी डालना था ना, तो वो डाला ही नहीं मैंने अभी तक। थोड़ा खाने पीने पे तो ध्यान दे, और जब तक खाएगी नहीं तो फिर आईएएस ऑफिसर की तैयारी कैसे करेगी तू? और उस ड्रेस में जचेगी कैसे तू? भैया अभी मन नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, उसके बाद जाके थोड़ा पानी वानी डालूंगी खेत में, उसके बाद जाके खाऊंगी। अभी तो घर की सारी साफ़ सफाई भी पड़ी है और बहुत सारा काम भी है, वो भी मुझे देखना है अभी। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, बाद में टाइम मिले ना मिले, इसलिए मैंने पहले पढ़ाई करने लग गई, बाकी बाद में करूँगी सारे काम। अच्छा एक काम कर, तेरे को सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे, जो भी काम है मैं कर देता हूँ, ठीक है? पर भैया आप क्यों करोगे, मैं कर लूँगी। अरे तू करना पढ़ाई, तेरे को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है इस टाइम, बाकी काम मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। मैं तक सफाई कर देता हूँ। ठीक है भैया।
और पंकज भाई क्या हाल है? और अंकित भाई? बस बढ़िया, आप बताओ। और यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, वही खाने पीने का जुगाड़ कर रहा हूँ शाम का। तेरे को तो पता ही है, मुर्गे वगैरह देख रहा था। और अगर जुगाड़ नहीं हुआ तो शाम को फिर मेरे पास आ जाएगा, कहेगा यार जुगाड़ नहीं हुआ, ये खिला दे वो खिला दे, बोलेगा। अब जिसका दोस्त ही पुलिस वाला हो और दोस्त से इतनी उम्मीद नहीं कर सकता कि एक बियर पिला दे शाम की। और उसके लिए तो फिर देखना पड़ेगा ना किसी मुर्गे को। तो कुछ जुगाड़ पानी हुआ नहीं हुआ अभी तक? हाँ यार, 500 रुपये का हुआ है जुगाड़। अब तो ठीक है, क्या हो गया कि बियर हो जाएगी शाम की। और क्या, तो मैं पोस्ट ऑफिस गया था तो वहाँ पे मेरे को लेटर दिया है, बोला कि अपने दोस्त पंकज को जाके देने के लिए। मुझे लगता है शायद प्रमोशन हो गया तेरा। तो यार एक काम करना, तू लाया तो तू ही खोल के दिखा मुझे इसको। चल भाई, मैं ही खोल देता हूँ अपने हाथ से फिर। तो भाई ये प्रमोशन लेटर नहीं है भाई तुम्हारा, ये तो सस्पेंशन लेटर है। क्या? और क्या भाई, तेरे को सस्पेंड कर दिया भाई। कुछ गलत काम करा है क्या कोई? नहीं तो यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो फिर ये कैसे हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, ये कैसे हो गया। चल तू अपना जाके देख भाई, मैं भी निकलता हूँ अपना। चल भाई पंकज, मैं तो निकलता हूँ भाई, कि तेरे चक्कर में मैं ना फंस जाऊँ। और ये जो नई मैडम आई है ना, शायद मेरे हिसाब से तो सस्पेंशन लेटर भी उन्होंने ही दिया है तेरे को। तो एक काम कर, तू जाके पता कर इसके बारे में और थोड़ा ध्यान रख अपना। चल मैं चलता हूँ। ठीक कह रहा है यार, चल मैं पता करता हूँ उसके बारे में क्या हुआ। और जबकि मैंने तो कुछ कांड भी नहीं किया। बाकी कोई दिक्कत हो तो बता दियो भाई। ठीक है, मिलता हूँ फिर मैं तुम्हें। ठीक है, बताऊँगा जैसा भी होगा। जय हिंद मैम। आपने मुझे सस्पेंड कर दिया और मैम आपने मुझे बताया भी नहीं। मेरी तो कोई भी गलती नहीं थी मैम। मैम आप कम से कम मुझे बता तो देती कि मुझे सस्पेंड क्यों किया, और आपने बिना बात के मुझे सस्पेंड कर दिया। और मैं तो एक ईमानदार ऑफिसर हूँ और मैंने तो ऐसा कोई काम भी नहीं किया मैम। और किस रीज़न से आपने सस्पेंड किया? मैं तो गरीबों की मदद करता हूँ और मैंने कोई गलत काम भी नहीं किया। मैंने किसी के साथ बुरा भी नहीं किया। मेरी गलती क्या है मैम, बताइए, मुझे सस्पेंड क्यों किया आपने? अरे ओ मोची, तू यहाँ क्या कर रही है सोफे पे बैठकर? ये तो मैडम का घर है। तू बर्तन धोती है क्या यहाँ पे? जाके बर्तन वर्तन धो और मैडम को भेज यहाँ पे। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। चल निकल यहाँ से। तू मैडम के सोफे पे बैठकर साड़ी वाड़ी पहनकर अपने आप को आईपीएस ऑफिसर समझ रही है क्या? चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना मैडम आ गई ना तो तू सीधा जेल की हवा खाएगी, यहाँ बैठने लायक भी नहीं रहेगी। अच्छा, मैं समझ रही थी कि तुम सुधर गए होगे, लेकिन मैं गलत थी। तुम आज भी वैसी की वैसी बदतमीज हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं किसी के घर में काम करने के लिए आई हूँ? नहीं मिस्टर, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं। और मैंने ही आपको सस्पेंशन लेटर भेजा था। समझ में आ रही है आपकी बात? मैम मुझे नहीं पता था आप ही यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, सॉरी। मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम, मुझे सस्पेंड मत कीजिए। मैडम एक बात बताइए, आप तो वो मोची का काम करती थी, लेकिन ये आईपीएस ऑफिसर कैसे बन गई आप? आपने क्या सोचा था कि आप मुझे नीचा दिखाएंगे तो मैं कुछ बन नहीं पाऊंगी? आप मुझसे गलत बहस कर रहे थे। मैंने आपको एक दिन बोला था कि मैं एक दिन आईपीएस ऑफिसर जरूर बनूंगी, और देखो मैं बन गई हूँ। और आपने क्या किया? मेरा मजाक उड़ाया, मुझे जलील किया और यहाँ तक कि मुझ पे हाथ उठाया और मेरी दुकान भी तोड़ दी। और आपको क्या पता, हम जैसे गरीब लोग छोटे मोटा काम करते हैं, 2-4 पैसे जोड़ते हैं, उसके बाद यहाँ तक पहुँच पाते हैं। इसी चीज़ से हम पढ़ाई भी देखते हैं अपनी, और अपने घर वालों का खर्चा देखते हैं, और सारा घर हम संभालते हैं। आपको क्या पता इतना कुछ करने के बाद हमें कितना कुछ झेलना पड़ता है। और आप जैसे लोग आते हैं, हमारी दुकान तोड़ देते हैं और हमें इतना जलील करते हैं, और फिर हमें कितना सफ़र करना पड़ता है। आपको क्या पता है? आपको तो बस ये पता है कि हम तो पुलिस वाले, हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी दोस्त जमानी होती है। और आप अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कौन गरीब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कि मतलब उसकी कोई सहायता नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है, लेकिन आपको बेइज्जती जरूर करनी है। और सोचते हो कि दूसरों की जेब के पैसे हमारी जेब में कैसे आए, किसी को कैसे लूटना है, किसी का कब फायदा उठाना है। अगर सरकार ने आपको ये वर्दी दी है ना, तो गरीब लोगों को लूटने के लिए नहीं दी है, उनकी रक्षा करने के लिए दी है, उनके साथ खड़े होने के लिए दी है, और उनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं दी है। और आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने आप से लेना देना है। मैं वहां पर क्या कर रही थी? मैं अपना काम कर रही थी ईमानदारी से। मैं वहाँ कोई चोरी चकारी नहीं कर रही थी, जो आपने वहाँ पर आके मेरे से ऐसे बदतमीजी करी है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये काम मेरा हो जाने दो, उसके बाद मैं आपका काम कर दूंगी। लेकिन आपने क्या कहा? नहीं, पहले मेरा। आप मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, मुझे छेड़ा, मुझ पे हाथ उठाया और इतनी बदतमीजी कर रहे थे। मैंने आपको मना नहीं किया था कि मैं आपके जूते पॉलिश नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पास जो पहले काम आ रखा था मैं वो काम करूंगी।
लेकिन आपने क्या किया, आपने मेरी दुकान तोड़ दी। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इस वर्दी में होके एक लड़की के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं। अगर आप ही यही चीज करेंगे तो और लोगों को कैसे आप संभालेंगे, और लड़कियों के साथ में गलत करेंगे तो आप कैसे देखेंगे। और आप खुद ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो दूसरे लोग आपको देख के क्या सीख लेंगे, यही तो सीख लेंगे। वो तो यही बोलेंगे कि पुलिस वाला जब ये कर रहा है तो हमें कौन रोकेगा, और आप उन लड़कियों को कैसे बचाएंगे। और हाँ, मैंने ही आपको सस्पेंशन लेटर भेजा था, और जानते हो वो कौन है, वो मेरा दोस्त है जो आपके साथ घूमता है। उसी ने ही मेरी मदद करी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। उसने ही बोला था कि तू पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी तेरी फीस वगैरह मैं देख लूँगा। और मुझे जो भी चीज़ की ज़रूरत थी उसने ही सारी मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है। उसी के मदद के कारण आज मैं यहाँ पर IPS ऑफिसर बन के बैठी हूँ आपके सामने। और आपकी ना मेरे सामने कोई औकात नहीं है। आप क्या हो, नॉर्मल से हवलदार, और मैं IPS ऑफिसर, और आपकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने। और आप इतने बेबस हो कि आप मेरे सामने आवाज तक नहीं उठा सकते, और ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते। करो जैसे उस दिन बात कर रहे थे मेरे सामने, अब क्या हुआ, नहीं कर सकते ना। ये वक्त ना कभी भी घूम सकता है। और देखो कहाँ खड़े हो तुम, कहाँ खड़े हो और मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैंने तुम्हें समझाया था कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने समझाया ही नहीं। थोड़ी सी तो अपनी वर्दी की शर्म कर लेते, जो लोगों के साथ में इतने घोटाले कर रहे हैं। और हाँ, मैंने सस्पेंशन लेटर इसलिए भिजवाया है कि आपने लोगों के साथ में इतना धोखाधड़ी करी है, ना कि मेरे साथ में जो आपने किया उसके लिए। आपकी कंप्लेंट मेरे सामने आती रहती रही, लेकिन मैं फिर भी इग्नोर करती थी। लेकिन इस बार ज़्यादा हो गई थी, इसलिए आपके पास सस्पेंशन लेटर भेजना पड़ा। और जो आपने मेरे साथ किया था वो तो मैं कब का भूल चुकी थी, लेकिन जो तुम्हारी हरकतें हैं ना वो सुधरने लायक है नहीं। आपको कितना वार्न किया गया था, तो इसलिए तुमको सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ से निकल सकते हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, न जाने अनजाने मैंने आपको क्या क्या बोल दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैं सोच भी नहीं सकता था। आपकी बेइज्जती करी मैंने इतनी। मुझे अब समझ आ रहा है, आपने जब मुझे समझाया मुझे अब पता चल रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। मैम मुझे सस्पेंड मत करो प्लीज़, यही मेरी इकलौती जॉब है और इसी से मेरा घर चलता है। मैम अगर आप मुझे सस्पेंड कर देंगी तो लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे ताने मारेंगे और मैं कहीं का नहीं रह जाऊँगा मैम। मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और जो भी मैंने आपके साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मैम। आज के बाद मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा किसी के साथ। आपके साथ तो क्या मैम, अब मैं किसी के साथ भी ऐसा गलत व्यवहार नहीं करूँगा, और मैं दूसरों की मदद भी करूँगा और गरीबों का ध्यान रखूँगा, और जहाँ उनको मदद की ज़रूरत होगी मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहूँगा। मैम मैं समझ गया हूँ इस वर्दी का असली काम क्या है, लोगों की मदद करना और उनकी रक्षा करना। मैम मेरी अगले महीने शादी है, और अगर ऐसे आप मुझे सस्पेंड कर देंगी मेरी नौकरी छूट जाएगी, फिर मेरी शादी नहीं हो पाएगी, फिर लोग क्या बोलेंगे, लोग मुझे ताना मारेंगे। मैम मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए, लास्ट, इसके बाद आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे सस्पेंड मत करिए। अच्छा, अब आपको शादी याद आ रही है, और जो लोगों के साथ किया वो क्या था? जब शादी याद नहीं आई, जब फैमिली याद नहीं आई, खुद की बेइज्जती की इतनी फिक्र, और लोगों की इज्जत का कोई भी डर नहीं है। ठीक है, माफ़ किया। वैसे भी मैं लोगों को एक आखिरी मौका ज़रूर देती हूँ, तुम्हें भी दिया। और हाँ, अगर मुझे कहीं से तुम्हारी कंप्लेंट आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें सस्पेंड नहीं करूँगी, सीधा केस करूँगी और जेल की हवा खिला दूँगी। अब जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों के सामने से निकल जाओ। जय हिंद मैम।